एक बार गुरु से कुछ शिष्यों ने पूछा कि गुरुवर ये बताएं, जीवन संघर्ष है, उत्सव है या फिर खेल है? तो गुरु ने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आखिरकार ये जीवन में ऐसी बातें पूछने का दिवस क्यों आया? तो बस जैसे जैसे शिष्य शिक्षा लेते लेते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके जीवन में अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे थे। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीवन को आप जिस तरह से जीना चाहते हैं, बस जीवन वही है। एक बार एक मुनि के आश्रम में 3 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे थे और शिक्षा लेने के बाद उन्होंने गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो कृपा करके बताइए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। बस गुरुवर ने तो मुस्कुराते हुए कहा कि बस आप ज्यादा कुछ नहीं, जब जंगल जाते हैं तो देखिएगा वहां पर कुछ सूखी पत्तियां पड़ी होंगी जो सबसे आसानी से शायद मिल जाएं। आप एक एक बोरे में भरकर मुझे वही दे दीजिए, तीनों लोग मिलकर। फिर क्या, शिष्य ने बड़े प्रसन्नता से कहा कि भाई ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम है और ये आसानी से मिल भी जाएंगी। और तीनों निकल पड़े रास्ते में, जंगल के पास ढूंढते ढूंढते कि कुछ पत्तियां मिल जाएं। जैसे ही तीनों जंगल की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जंगल में तो एक भी पत्ती नहीं है। सुबह 10-11 का टाइम था, सारी पत्तियां दिख ही नहीं रही थी। 2-4 पत्तियां थी, एक एक बोरी ढूंढना था, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध माता अपने यहाँ पत्तियों का ढेर लगा कर रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि हे माता जी, क्या आप मुझे ये पत्तियां दे सकती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये पत्तियां नहीं दे सकते, क्योंकि इन पत्तियों में से कुछ अलग अलग जड़ी बूटी के लिए पत्तियां होती हैं, उन्हें छांटकर मैं लोगों के लिए औषधि तैयार करूंगी। उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी। फिर आगे वो थोड़ी देर बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक व्यापारी कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। उन्होंने कहा, हे व्यापारी, क्या आप मुझे ये पत्तियां दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ये पत्तियां बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इन पत्तियों को बेचकर मैं अपना व्यापार बढ़ाऊंगा और कुछ धन अर्जन करूंगा। ऐसे करते जहां जहां वो जाते वहां वहां उन्हें कुछ ना कुछ हताशा और निराशा हाथ लगती और कहीं भी उन्हें एक भी पत्ती नहीं मिली। निराश होकर वो वापस अपने मुनि के आश्रम में लौट आए। मुनिवर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि शिष्यों, क्या आपको पत्तियां मिली मेरी गुरु दक्षिणा के लिए? तो उन तीनों ने निराश होकर, उदास होकर जवाब दिया नहीं, और निराशा में किनारे बैठ गए कि गुरुवर ने एक छोटी सी विनती या गुरु दक्षिणा मांगी थी, वो भी देने में हम लोग निष्फल हो गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी वहां आए और उन्होंने उनके सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और उन्हें समझाया कि दुनिया में कोई भी वस्तु, प्रकृति में जो भी कुछ है, वह उपयोगी है। बस किस व्यक्ति के उपयोग में वो आती है, ये जानने की जरूरत है, क्योंकि उपयोगिता हर एक वस्तु की हो जाती है। हर एक वस्तु की उपयोगिता कहीं ना कहीं रहती ही है, क्योंकि समाज में, प्रकृति में आप जिस व्यक्ति या जिस वस्तु को जितना सम्मान देंगे, वही जीवन में। बस सभी शिष्यों ने ये कहानी सुनकर बहुत ही प्रेम से कहा कि हे गुरुवर, मुझे समझ में आ चुका है कि हर व्यक्ति को एक यथा उचित मान सम्मान देना चाहिए। तो गुरु ने कहा, जी हाँ, यदि हम हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार यथा उचित सम्मान देंगे तो जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन जाएगा। और यदि हम जीवन में दूसरे को सुख, दूसरे को प्रेम और दूसरे के कष्टों को दूर करने में मदद करेंगे, दूसरे को प्रेम और सुख देंगे, तो ये जीवन हमारे लिए खेल और उत्सव और उमंग से भरा हुआ होगा। तो कोशिश करें कि लोगों के जीवन में उत्सव, उमंग और खेल भरा जीवन बनाने में उनकी मदद करें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। यदि हम उसका मूल्य समझना चाहते हैं तो दूसरों को खुशियां देकर जो खुशी हमें मिलेगी, वो इस जीवन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मूल्यवान पल होगा।